जय हिंद दोस्तों। रिकवरी पर लगी रोक और कर्मचारियों को लाखों का फायदा। अब सवाल ये बनता है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों को भी होगा फायदा? ये बिल्कुल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लेटर और न्यूज चल रही दोस्तों। और वहां पर जो वकील साहब हैं, एडवोकेट कर्नल हरविंदर सिंह सिद्धू साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा, क्या हमें सैनिकों को भी फायदा मिलेगा? और मैं बात कर रहा हूं कम्यूटेशन की, जो कि कम्यूटेशन की बात इस तरह हवा में घूम रही है जैसे कि स्टे लग गया है। और स्टे लग गया है, उसकी क्या खबर है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने एक लेटर दिया है कि इसको एआईडीएफ के लिए क्या ये पेंशन कटौती बंद हो रही है, क्या इसको रोक रही है? तो इसके बारे में हम पूरा आपके साथ विश्लेषण करेंगे। जैसा कि पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने 10 साल पूरे कर चुके पेंशन भोगियों के लिए पेंशन के कम्यूटेटिव मूल्य की वसूली पर रोक लगा दी, ऐसा खबर था। यह खबर इसलिए था कि बहुत सारी कोर्ट के अंदर एक ऐसा आदेश आया था और आदेश को इंप्लीमेंट करने के लिए यह खबर निकली थी। और उसमें लिखा था कि पेंशन भोगियों को बहुत जरूरी राहत देने वाले महत्वपूर्ण कदम में हरियाणा सरकार ने उन लोगों के पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली रोकने के निर्देश जारी किए जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 साल पूरे कर लिए। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक स्थगन आदेश हटा नहीं जाता, जब तक स्टे लग गई है। और स्टे कब हटेगा, यानी इसके ऊपर बहस और निर्णय आएगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी। पेंशन भोगियों उनके परिवारों को इस निर्णय का स्वागत किया और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका आप लेटर 16 जुलाई 2024 का देख सकते हो। हरियाणा सरकार ने प्रधान महालेखाकार और निर्देश चंडीगढ़ के लिए लेटर लिख दिया है कि पेंशन के परिवर्तित मूल्य की वसूली पर स्थगन आदेश जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि जिसका भी कट गया, अब रोक लगा दो, आगे कम्यूटेशन 10 साल 10 महीने के बाद नहीं लगेगा। ये इसका पत्र जारी किया है और न्यूज है। उसमें सीधा दिया है कि मुझे आपका ध्यान उपरोक्त दिनांक 13/6/2024, 19/6/2024, 25/6/2024 और 1/7/2024 को आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न केंद्रीय कार्य योजना में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में 10 वर्ष से अधिक सेवानिवृत्ति पूरी कर चुके पेंशन भोगियों के स्थगन आदेशों के समाप्त होने तक पेंशन के परिवर्तित मूल्य की वसूली और आवश्यक निर्देश पहले जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग 10 साल की सेवा कर चुके हैं उनका कम्यूटेशन बंद कर दिया जाए। और ये वित्त सचिव पेंशन ने आदेश जारी कर दिया, मतलब ये आदेश जारी हो गया। अब इसके ऊपर बहस चलेगी। अब मैंने उनसे सवाल किया एडवोकेट कर्नल हरविंदर सिंह सिद्धू साहब से कि साहब आपने जो स्टे लगा है वो पंजाब हरियाणा के लिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या हम सैनिक, उनके लिए क्या आदेश है? तो उन्होंने सीधा लिखा है कि इसके लिए अलग से हमने एप्लीकेशन लगाई है और इसका स्टे लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन डाल दी है। तो ये जो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई साहब की, जो मैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जैसा कि जो लेटर निकल के आया, ऑफिस मेमोरेंडम एक निकला है 4 जून 2024 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेटेड पोर्शन पेंशन टू 12 ईयर फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर, कि 15 साल की जो हमारी कम्यूटेशन की वसूली हो रही है उसको 12 साल कर दिया गया है। सब्जेक्ट है, लेकिन किसके लिए लिखा है? अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को लिखा है कि आप क्लियर करिए किसको? AIDEF को, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन को। तो ये मामला वहां पर भी चल रहा है। और ये मामला आप सकते हो इशू ऑफ स्टे ऑर्डर एंड रिकवरी कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन फ्रॉम द पेटिशनर, यानी ये सारे लेटर जो कि मैं फाइनल ऑर्डर में आपको दिखा चुका हूं वो उन्हीं के रेफरेंसेस हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, चाहे रेलवे के एम्प्लॉय हैं या सिविलियन डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, सबने चिट्ठियां, सबने ज्ञापन देना शुरू कर दिया है और केस भी कर दिया। अब इसके ऊपर भी बहस होगी, उसके बाद आदेश निकलेगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि जो कम्यूटेशन की वसूली 15 साल तक होती है वो अवैध है, नाजायज है, गलत तरीका है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नीचे चले गए हैं और उसकी वसूली लगभग 10 साल 10 महीने 11 साल में पूरी हो जाती है। तो हम चाह रहे कम से कम 12 साल में सरकार अपनी कंप्लीट कर लेती है, तो सरकार को भी फायदा है और इंडिविजुअल को भी फायदा है। लेकिन ये बहुत गलत है और इसीलिए पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने तो स्टे लगा दी, क्योंकि वहां पर इसकी बहस हुई और कोर्ट ने इसका निर्णय लिया। अब दोस्तों, बात कर रहा हूं फायदे वाली बात है, इसमें सभी इफेक्टेड है। आप समझ लो, चाहे वो IAS बैठे हैं, वो भी है, सरकारी वकील हैं, सरकारी जज हैं, चाहे सैनिक हैं, चाहे दूसरे कर्मचारी, सबको लग रहा है कि सरकार हमें थूक लगा रही है, चूना लगा रही है और इस सरकार को नहीं लगाने देंगे, क्योंकि सरकार हमारे पैसे का अपने ऊपर उपयोग कर रही है और हमारा जो हक है, जो लीगल हक है,
हम उतना ही हमारा पैसा कटेगा, आप ज्यादा काटोगे तो हम नहीं कटने देंगे, और इसकी लड़ाई चल रही है। ये है दूध का दूध और पानी का पानी। और कोई जानकारी है, यदि आपने किसी एडवोकेट से इनसे बात करनी है तो मैं पक्का आप मेरे से नंबर ले सकते हो और आप बात कर सकते हो।